व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियोस एंड टुडे आई कम टू इन उत्तराखंड। और उत्तराखंड के इस समय की बात करूँ तो मैं भीमताल लेक में आया हुआ हूँ। और बताऊँ तो इस वक्त की बात करूँ अगर मैं तो भीमताल लेक बिल्कुल इस टाइम अगर मैं, क्योंकि हर समय टूरिस्ट लगभग यहाँ पे फुल रहते थे, पर इस टाइम की बात करूँ क्योंकि इस समय काफ़ी पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, बिल्कुल दिख ही नहीं रहे इस वक्त। और सुबह का वक्त है वैसे भी, एंड शाम के वक्त थोड़ा बहुत टूरिस्ट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मेनली अगर मैं कहूँ तो प्रयागराज में जो महाकुंभ का स्नान हो रहा है, तो इसी वजह से जो भी श्रद्धालु लोग हैं तो यहाँ से अगर मैं कहूँ तो हर जगह से लगभग इंडिया के ही, और मैं बाहर की बात करूँ, विदेशों की बात करूँ तो हर कंट्री से प्रयागराज जो संगम में स्नान करने के लिए महाकुंभ मेले में जो मेले में जा रहे हैं। और इसी वजह से टूरिस्ट लोग, अभी की बात करूँ तो सभी का, टूरिस्ट कहूँ या श्रद्धालु कहूँ तो सभी का ध्यान इस वक्त, चाहे देश हो या विदेश हो, चाहे पूरे विश्व में कहीं पर भी हो, तो उनकी निगाहें इस वक्त सभी की निगाहें है प्रयागराज में। और प्रयागराज में श्रद्धालु सभी जा रहे हैं, और क्योंकि 144 साल बाद ये जो पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हुआ है, तो 144 साल बाद आएगा, तो जिनको भी मौका मिल रहा है तो वो इस मौके को वो छोड़ नहीं रहा है, जो जाने जो क्योंकि देश के हर कोने से जा रहे प्रयागराज में महाकुंभ मेले में। तो इसी वजह से कहूँ तो सभी की निगाह इस वक्त प्रयागराज में टिका हुआ है। इसी लिए अगर मैं कहूँ तो उत्तराखंड हो या चाहे कहीं पे भी टूरिस्ट प्लेस हो, तो वहाँ पे इस समय टूरिस्टों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि सभी की निगाह इस वक्त प्रयागराज में ही टिका हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल एकदम कहूँ तो श्रद्धालु की संख्या, वहाँ पे सारे श्रद्धालु जो भी है, तो क्योंकि हमें भी कल को उत्तराखंड से मैं बात करूँ तो 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ कल मुझे देखने को मिला, बड़े बड़े बस, और सीधा प्रयागराज की तरफ रुख कर रहे थे। तो इसीलिए कहूँ तो हिल स्टेशन में नैनीताल हो या भीमताल हो, चाहे कोई सा भी जगह हो, तो इस समय टूरिस्टों की संख्या काफ़ी कम है। तो मैं दिखाऊँ तो भीमताल लेक का जो नज़ारा है ना, इस तरीके से देख सकते हैं। एंड देखिए भीमताल लेक में इस वक्त मैं भीमताल लेक में हूँ, और यहाँ पे बताऊँ तो एक्सपेरिमेंट केस यूनिट है ICAR का, डायरेक्टरी ऑफ कोल्ड वाटर फिशर्स रिसर्च सेंटर का है, और ये भीमताल में है। लेकिन इस तरीके से जो कि मछलियों के बच्चे को कैसे उसकी पैदावारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि कुछ मछलियाँ ऐसे होते हैं जिनको ठंडे पानी में ही बनाया जाता है, तो इस तरीके से उसको लगाया गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो देखिए बिल्कुल दिख सकता है, एकदम टूरिस्टों की संख्या बिल्कुल नहीं है, और सुबह का वक्त है, और क्या पता कि शाम को थोड़ा सा टूरिस्ट आ जाए, पर सभी की निगाह महाकुंभ में ही टिका हुआ है। इसीलिए हर जगह से, चाहे भीमताल हो या उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र की बात करूँ, या और भी जो भी जगह है, पूरी इंडिया की किसी भी स्टेट की बात करूँ, या किसी भी सिटी की बात करूँ, किसी भी गाँव की बात करूँ, तो सभी की निगाह इस समय प्रयागराज भी टिका हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि भीमताल में इस वक्त टूरिस्टों की संख्या, वैसे हर रोज़ जब प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन नहीं हो रहा था, तो उस समय की बात करूँ तो उस समय भीमताल लेक हो या कोई भी टूरिस्ट प्लेस उत्तराखंड में, तो टूरिस्टों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन इस वक्त सभी की निगाह महाकुंभ प्रयागराज में टिका हुआ है, इसीलिए टूरिस्टों की संख्या बिल्कुल यहाँ पे आज बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और कहूँ तो सुबह का वक्त है, एंड काफ़ी सुंदर मौसम है यहाँ का भी। एंड आज पूरा मौसम क्लियर है, लेकिन ऊपर की तरफ हल्के हल्के से बादल है, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है भीमताल लेक का। क्योंकि इस वक्त मैं भीमताल लेक में हूँ, और बताऊँ तो अभी एक भी बोर्ड भी नहीं दिख रहा है मैं, कि एक भी बोर्ड नहीं तो हर समय, इस समय जिस समय ये वीडियो मैं ग्राफिक कर रहा हूँ, तो इस वक्त हमें यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह बहुत सारे चलते हुए दिखते थे, लेकिन आज बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और बताऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी होता है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो कयाकिंग एंड जॉर्बिंग एंड पैराग्लाइडिंग जो पॉइंट आगे की तरफ है, एंड बहुत सारे और भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कितना सुंदर खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और लेकिन टूरिस्ट नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा खाली सा लग रहा है, पर नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। एंड ICAR का जो ये यूनिट है, ये काफ़ी पुराने समय से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे जो कोल्ड वाटर जो फिशर्स रिसर्च सेंटर के द्वारा काफ़ी सारे मछली पालन के बारे में भी जानकारियाँ दिया जाता है, क्योंकि उनका ही यहाँ पे एक यूनिट लगाया गया है। ऐसा ही अगर मैं बात करूँ तो नौकीचिया ताल में भी एक यूनिट लगा हुआ है, एंड इस तरीके से नज़ारा देखने को मिलता है, और काफ़ी खूबसूरत लगता है सुबह के वक्त। एंड यहाँ पे का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है।
और मैं कहूँ तो बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे इस समय देखिए सारे दुकान वगैरह जो दिख रहा है ना, ये इस तरीके से सुबह के वक्त यहाँ पे जो दुकानें वगैरह हुआ करता था, सुबह से ही टूरिस्ट आते थे तो स्टार्ट हो जाया करता था, लेकिन आज ये भी बंद है। और इस तरीके से काफ़ी सारे, क्योंकि टूरिस्टों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। और मेन तो क्योंकि मैं सभी को जाने का मन करता है प्रयागराज, कि 144 साल बाद इस महाकुंभ का आयोजन हुआ है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, तो हर किसी का मन चाहता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, लेकिन जिससे संभव हो सक रहा है वो पहुँच रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि न्यूज़ वगैरह में हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा क्राउड है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। लेकिन जाना है, क्योंकि 144 साल बाद महाकुंभ है, जिसको जाना है वो तो जा ही रहा है। एंड लेकिन मैं यहाँ की अगर मैं बात करूँ, देखिए भीमताल का एक्वेरियम दिख रहा है, एक्वेरियम इजलैंड कैफे के नाम से। आगे की तरफ एक जो आप भीमताल में जो भी आए हैं उनको पता भी है कि इजलैंड की तरह एक्वेरियम कैफे सा बना रखा है बिल्कुल बीच में। तो वहाँ पे अगर मैं कहूँ तो वहाँ पे जाते हैं बोटिंग करके, यहाँ से वहाँ पे कैफ़े भी है, वहाँ पे चाय वगैरह सारा कुछ मिलता है। एंड काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि अभी धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन टूरिस्टों की संख्या नहीं है। एक दो टूरिस्टों की गाड़ियाँ देखने को मिल रहा है, पर बहुत ज़्यादा कम है, एकदम ना के बराबर समझिए, क्योंकि सभी की निगाह प्रयागराज। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम किसी भी रोड में जाए तो दिख रहा है, इस वक्त भी दिख रहा है, कोई भी गाड़ी हो या बस हो तो उसमें फ्लैक्स वगैरह लगा हुआ है कि यहाँ से प्रयागराज जा रहे हैं, प्रयागराज 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 ही दिख रहा है। तो इसीलिए क्योंकि टूरिस्टों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि सभी की निगाह प्रयागराज में महाकुंभ जो महाकुंभ में टिका हुआ है। एंड ये पूर्ण महाकुंभ 144 साल बाद आया है, तो अपने आप में बहुत, क्योंकि और फिर आएगा तो 144 साल बाद आएगा, तो इसीलिए ज़्यादा वहाँ पे सभी की निगाहें टिके हुए हैं। और सब जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं, जो जिसको जाना है वो जा भी रहा है बिल्कुल। और क्योंकि मैं बताऊं तो इसी वजह से देखिए, अभी यहाँ का देखिए भीमताल का, मैं बताऊं तो भीमताल में बिल्कुल टूरिस्ट ही नहीं है, कोई बोट, एक भी बोट नहीं चल रहा है इसमें, एक भी बोट। और मैं बताऊँ तो इस तरीके से बिल्कुल कहूँ तो अगर यहाँ से बात करूँ तो मैं देखिए ये एक्वेरियम यहाँ से दिखा रहा है बिल्कुल, क्योंकि उस साइड से ये जो है, ये जो बताऊँ तो सिंचाई विभाग का यहाँ पे एक बांध सा बना रखा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। इधर मकाने हैं, तो इधर इजलैंड हो गया है, इजलैंड कैफ़े हो गया है, एक्वेरियम इजलैंड कैफ़े। एंड बीच में एक बांध सा बना है, जब इसकी पानी की स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है बरसात के मौसम में, तो उस वक्त इस पानी को नीचे की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। लेकिन अभी की बात करूँ तो पानी एकदम क्लियर है बिल्कुल, अब तो पूरा एकदम देखिए, देख सकते हैं कितना क्लियर दिख रहा है, एकदम काफ़ी साफ पानी दिख रहा है, बिल्कुल साफ एकदम इस तरीके से। और यहाँ पे आज बताओ तो टूरिस्ट है ही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, और बोर्ड वगैरह ऐसी का ऐसा ही है। और जो भी इसके ऑनर्स वगैरह है, जो भी, तो वैसे ही बैठे पड़े हैं, दुकानें वगैरह सारा बंद भी है यहाँ पे, क्योंकि टूरिस्ट है ही नहीं तो किस लिए खुलेगा। और वही है ना कि मेनली कहूँ तो एकदम प्रयागराज की तरफ ही सभी का मन है, रुख भी वहीं पे है, निगाहें भी वहीं पे है, और श्रद्धालु पहुँच रहे हैं सीधा प्रयागराज। एंड जो भी, अगर मैं हल्द्वानी की बात करूँ या किसी भी बस स्टैंड की बात करूँ, तो वहाँ पे कंटिन्यू बस जा रहा है प्रयागराज की तरफ, तो दिख सकता है। यहाँ पे एक गाड़ी ये देखने को मिला है, एंड यूपी 25 नंबर है ये, तो एक गाड़ी ये देखने को मिला है। लेकिन बस यूँ ही देखे कि टूरिस्ट है नहीं, टूरिस्ट नहीं रहता या कि, तो एकदम देख के यूँ ही झील को देख के यहाँ से चल दिए। एंड देख सकते हैं इस तरीके से नज़ारा दिखता है भीमताल लेक का। आज का ये अपडेट है, बिल्कुल टूरिस्ट इस समय है नहीं। और क्योंकि प्रयागराज में आज दूसरा अगर मैं बात करूँ तो अमृत स्नान हो रहा है, और यहाँ पर टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है भीमताल में, बिल्कुल सुन्न एकदम, होटल्स वगैरह कहीं पे कोई टूरिस्ट ही नहीं है। एंड इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगा। एंड यहाँ पे बताऊँ तो इस तरीके से, क्योंकि है ही नहीं टूरिस्ट, तो वही चीज़ मुझे दिखाना था कि यहाँ पे देखिए इस वक्त, क्योंकि प्रयागराज में कितना मतलब एक्साइटेड है हर कोई है, मेरे को भी मन करता है, लेकिन हर कोई एक्साइटेड है जाने के लिए। एंड इस तरीके से, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।